दुनिया का पहला कत्ल, लेकिन कातिल कोई अजनबी नहीं था, वो एक भाई था। एक इंसान ने अपने ही भाई को क्यों मारा? क्या एक औरत के लिए इंसान ने खून बहाया? आखिर वो कौन सा जज्बा था जो भाई को भाई के खून तक ले आया? ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, ये कहानी है इंसान की तारीख के पहले जुर्म की। और सबसे अहम ये कि आज के दौर में हमें इससे क्या पैगाम मिलता है। आइए चलते हैं उस लम्हे की तरफ जब जमीन पर पहला खून बहा था। इंसानियत की इब्तिदा ज़मीन पर इंसान का पहला घर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का घर, इसी घर से वो कहानी शुरू होती है जिसने तारीख़ इंसानियत का पहला कत्ल रकम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल बड़ा था, खेतीबाड़ी करता था, हाबिल छोटा चरवाहा और नरम दिल। इस ज़माने में दुनियाई इंसानी की अफजाइश के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये दस्तूर था कि एक पेट से पैदा होने वाले जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दूसरे पेट से पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों के साथ निकाह किए जाते। जब काबिल और हाबिल जवान हुए तो यही मामला पेश आया। काबिल की जुड़वा बहन ज़्यादा हसीन थी और दस्तूर के मुताबिक वो हाबिल के हिस्से में आ रही थी। काबिल को ये बात सख्त नागवार गुजरी। उसने कहा, मैं अपनी बहन किसी सूरत हाबिल को नहीं दूंगा। यही से इख्तिलाफ और हसद की चिंगारी भड़की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि ये मामला खुद अल्लाह के सुपर्द कर दिया जाए, लिहाजा दोनों अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी पेश करें और जिसकी कुर्बानी कबूल हो वही अपने दावे में सच्चा समझा जाएगा। कुरान करीम सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्लु अलैहिम नबअ अब्नै आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबाना, और उन्हें आदम के दो बेटों का वाक़या सुना जब दोनों ने कुर्बानी पेश की। पुराने इल्हामी दस्तूर के मुताबिक कुर्बानी की कबूलियत की अलामत यह थी कि आसमान से आग नाजिल होती और जिसकी कुर्बानी को जला देती वो मकबूल करार पाता। हाबिल ने अपने रेवड़ से सबसे खूबसूरत और मोटा दुम्बा अल्लाह के नजर किया, जबकि काबिल ने अपने खेती का कमजोर गल्ला पेश किया। यही फर्क नीयतों का था। आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया। काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। ये मंजर काबिल के दिल में जलता अंगार बन गया। इसके चेहरे पर हसद और गुस्सा छा गया और वो हाबिल से बोला, मैं तुझे कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। हाबिल ने नरमी और खौफ खुदा के साथ कहा, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरा खून बहाता है तो जान ले कि मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। लेकिन काबिल का दिल अंधा हो चुका था। शैतान ने उसके नफ्स को बहका दिया और यूं इंसानियत की तारीख का पहला खून बहा। काबिल ने अपने ही भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। ये जमीन पर पहला जुल्म, पहला कत्ल और पहला जुर्म था। अब काबिल हैरान खड़ा था। ये लाश उसका अपना भाई अब कहाँ जाए? मौत का तस्वुर जमीन पर नया था। उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसे एक मंजर दिखाया। एक कौवा जमीन को रेद रहा था, अपने मुर्दा साथी को छुपाने के लिए गड़ा खोद रहा था। काबिल ने यह मंजर देखा तो कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा सकूं। मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा सकूं। फिर उसने जमीन को दी, अपने भाई की बॉडी को दफन किया और निदामत में सर झुकाया। कुरान कहता है, फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और वो उसे कत्ल कर बैठा। सो वो नुकसान उठाने वालों में हो गया। यही वो लम्हा था जब कत्ल का दरवाजा खुला और इंसान ने इंसान का खून बहाना सीखा। और इंसान ने इंसान का खून बहाना सीखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी दुनिया में कोई नाहक कत्ल होता है उसका एक हिस्सा काबिल के सर जाता है, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल का रास्ता खोला। और यूं काबिल और हाबिल की कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, ये इंसान के नफ्स, हसद और तकब्बुर की कहानी है। ये बताती है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिश के आगे झुक जाता है तो वो अपने ही भाई का दुश्मन बन जाता है। रुकिए, हाबिल और काबिल की स्टोरी खत्म नहीं हुई, ये आज भी जिंदा है।
यह हमें याद दिलाती है कि बुराई की शुरुआत कभी मामूली नहीं होती है। जब कोई इंसान नफरत, हसद या जुल्म का पहला कदम उठाता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले ज़माने के लिए एक गलत रास्ता बना देता है। काबिल ने अपने भाई को कत्ल करके सिर्फ एक जान नहीं ली, उसने एक खतरनाक ट्रेंड शुरू किया, एक ऐसा अमल जो आज भी दुनिया में दोहराया जा रहा है। और ये इस स्टोरी का सबसे बड़ा पैगाम है, डोंट बी द वन हु स्टार्ट्स द रॉन्ग। ऐसा कदम मत उठाओ जो बुराई को जन्म दे, क्योंकि जो शख्स किसी गुनाह या जुल्म की बुनियाद रखता है वो हर उस गलत अमल में शरीक रहता है जो उसके बाद किया जाएगा। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, ख्यालात, आदतें, मिसालें। इसीलिए वो चीज़ पैदा करो जो रोशनी बने, न कि वो जो दूसरे के लिए अंधेरा छोड़ जाए। वक्त बदल गया लेकिन इंसान वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज भी हर दिल में एक काबिल और एक हाबिल जिंदा है। फैसला हमें करना है किसको हम सपोर्ट करेंगे और किसको हम रोकेंगे।